युद्ध के मैदान पर लड़ते सैनिकों की जरूरतों को समझते हुए जर्मन सेना समय समय पर अपने सैनिकों को सिगरेट और कॉन्डम मुहैया कराती थी। इस कॉम्बिनेशन से न सिर्फ तनाव और थकावट दूर होती थी बल्कि बीमारियों से भी बचाव होता था। लेकिन इन सब के बीच एक सैनिक था जो बाकियों से बिल्कुल अलग निकला। उसे सिगरेट तो चाहिए थी लेकिन उसने कॉन्डोम लेने से मना कर दिया। साथ ही सैनिकों ने उसे समझाने की खूब कोशिश की, भाई बाहर जाते हो तो सेफ्टी जरूरी है, अगर बीमारी लग गई तो पछताओगे। मगर वो सैनिक डटा रहा, कहा मैं अपनी पत्नी के लिए पूरी तरह वफादार हूँ। उसका नाम जैक था। उधर दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी उसका इंतजार करती रही। बमबारी में तबाह हुए शहर के एक कोने में मलबे के ढेर के बीच हर रोज उम्मीद से बैठी रहती कि शायद आज जैक लौट आए। सिचुएशन बेहद गंभीर थी। सोवियत सेनाएं कभी भी बर्लिन पर धावा बोल सकती थीं। लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे लेकिन जैक की पत्नी ने जाने से मना कर दिया। वो अकेली अपने छोटे बच्चे के साथ भूखमरी और बमबारी के बीच संघर्ष करती रही, सिर्फ इसलिए कि जब उसका पति लौटे तो सबसे पहले उसे और उनके बेटे को देख सके। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन उम्मीद की किरण दिखाई दी। खबर आई कि जैक की इन्फेंट्री यूनिट बर्लिन लौट रही, थोड़े दिन की छुट्टी के लिए। उसकी पत्नी झट से अपने बच्चे को गोद में उठाकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। हर आते ट्रेन से सैनिक उतरते, एक एक करके सामने आते, कई घायल, कई टूटे बिखरे चेहरों के साथ। लेकिन जैक कहीं नजर नहीं आ रहा था। हर बार वो अपनी जैक की तस्वीर लेकर सैनिकों से पूछती, क्या आपने इसे देखा है? लेकिन जवाब हर बार एक ही मिलता, मैम फ्रंट लाइन पर बहुत नुकसान हुआ, हो सकता है वो अब इस दुनिया में ना हो। दिल टूट चुका था लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। वो रोज रोज स्टेशन आती, बच्चे को सीने से लगाकर खड़ी रहती। और फिर एक दिन जब वो निराश होकर जाने लगी, पीछे से किसी ने धीमी आवाज में पुकारा, एल्सा। वो मुड़ी और देखा, उसके सामने जैक खड़ा था, थका हुआ, धुल से लथपथ लेकिन जिंदा। 1 साल के इंतजार के बाद एक टूटा फूटा परिवार फिर से एक हो गया। बमों और गोलियों से भरे इस युद्ध में एक सच्चा प्यार आखिर जीत गया।